निफ्टी कैसा दिख रहा है? निफ्टी और बैंक निफ्टी क्या व्यू है, किस तरीके से देख रहे हो, क्या स्ट्रेटेजी बना रहे हैं? सर निफ्टी अभी 17,590 के आसपास ट्रेड करवा रहा है, अगस्त वायदा जिसकी एक्सपायरी है कल। तो ये एक्चुअली इन सारे करेक्शंस को, जो भी आगे करेक्शंस आ रहे हैं, इन सबको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की तरह ही कैपिटलाइज करना है और इनफैक्ट अभी इस सिनेरियो में गिरते हुए मार्केट को एंजॉय करना है, क्योंकि गिरता हुआ मार्केट ही आप लोगों को इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देगा। बात करूं मैजिकल नंबर की, तो निफ्टी का मैजिकल फिगर निकल के आ रहा है सर 17,900 का, यानी कि अभी तक हम 17,350, 17,550 इस तरह के मैजिकल फिगर लिया करते थे और 16,800 से आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। अब एक्चुअली 17,900 का मैजिकल फिगर देने का एक ही वजह है कि ये जो हमें हरा नीला आसमान की अपेक्षा है आगे, कि बाजार एक अच्छा ब्रेकआउट आना चाहिए आगे, तो 17,900 अगस्त वायदा अगर क्रॉस करता है तो वो वापस से जोन की क्लियरिटी आना चालू हो जाएगी। तो अगर कोई भी मंदी रखे हुए हैं तो 17,900 के बाद तो बिल्कुल भी कोई ओपन पोजीशन नहीं रखनी है शॉर्ट साइड में। रही बात करेक्शन की, तो करेक्शन 17,350 तक एक्सट्रीम पॉसिबल करेक्शन लगता है, उससे ऊपर नहीं लगता। और अगर कोई बहुत ही बेकार या फिर नेगेटिव टाइप की कोई न्यूज आ जाती है बाजार में तो 16,700 बस। अब आप लोग यहाँ से ये डिसाइड कर लीजिए, आज हम लोग 17,600 पे खड़े हुए हैं, तो 900 पॉइंट का मैक्सिमम करेक्शन और बढ़ने के लिए बाजार में बढ़िया जगह बाकी है। इनफैक्ट धीरे धीरे जितना बढ़ेगा उतना ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रहेगा। बाजार ओवरऑल मैजिकल फिगर के आधार पर टेम्पररी शॉर्ट टर्म में साइडवेज है, बाकी ओवरऑल लॉन्ग टर्म में अच्छे बुलिश लगते हैं बाजार। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म में कैसा है और लॉन्ग टर्म में कैसा, दोनों ही बता दिया सर ने, इसलिए स्ट्रेटेजी बनाना आसान हो जाता है कैसे काम करना है। सर मेरे को साथ साथ फिर बैंक निफ्टी पे भी लेवल्स और स्ट्रेटेजी बता दीजिए। सर बैंक निफ्टी का मैजिकल फिगर निकल के आ रहा है 39,350। अब हम लोग जो बीच में एक रैली आई थी, थोड़ा पॉज लिया बाजार ने, तो हमें ऐसा लग रहा था, हमें क्या सारे सोशल मीडिया में और सारे एनालिस्ट लोगों को टेक्निकली फंडामेंटली लग रहा था कि एक बार 40,000 के आंकड़े को क्रॉस कर देगा। लेकिन मैं आप लोगों को जो मैजिकल फिगर दे रहा हूँ 39,350 का, अगर इस लेवल को क्रॉस करता है, क्रॉस करने में बाजार सफल होता है, तो इस बार 40,000 के पार बाजार दिखना चाहिए। तो अब आप लोगों के पास 39,350 का लेवल है, तो 39,350 के फ्रेश ब्रेकआउट पर आप लोग लॉन्ग कर सकते हैं, वरना 38,450, 37,850 एक्सट्रीम पॉसिबल करेक्शन। इन करेक्शंस में बाजार में अपने जो भी आप लोगों के फेवरेट स्टॉक्स हैं, हर किसी का फेवरेट कंपनी होता है, हर किसी का एक कंपनी के साथ कंफर्ट जोन होता है, तो जिन जिन कंपनियों के साथ आपके कंफर्ट जोन है उन उन कंपनियों में इन स्तरों पर आने पर बाजार में इन्वेस्टेड रह सकते हैं और फ्रेश इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। ध्यान रखिए, जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मेरे ख्याल से 25% ऑफ द इन्वेस्टमेंट शुड बी फॉर लॉन्ग टर्म, से अबाउट 10 ईयर्स, 20 ईयर्स। अच्छा, ठीक है, तो ये है राय और ये स्ट्रेटेजी है, लेकिन अपने फेवरेट स्टॉक्स को किस तरीके से कहाँ क्या करना है वो सारी चीजें अमित सर बताते चल रहे हैं।